मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा 4 के लिए कविता करवा रही हूँ, वो है पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू नाम से ही आपको पता चल रहा है जो हमेशा पढ़ता रहे। और ये किसने लिखी है? कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये लिखी है। ये एक हास्य कविता है। इसको पढ़ के आपको हंसी का अनुभव होगा और आपको ये काफी अच्छी भी लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पे ध्यान देंगे। तो हम शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं इस पे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां भी नई बात घड़ते थे। पढ़क्कू यानी कि एक बहुत अधिक पढ़ने वाले, बहुत तेज थे वो, और क्या करते थे? तर्क शास्त्र पढ़ते थे। तर्क शास्त्र क्या होता है बेटा? मंतिक, यानी कि जो आर्गुमेंट करते रहते हैं, आर्गुमेंट करने की हमें समझ बताते हैं, वो तर्क शास्त्र होता है। जहां में कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। जहां कोई बात नहीं होती ना करने को, वहां भी वो कोई ना कोई बात गढ़ते थे, यानी बात बनाते रहते थे। छोटे छोटे बच्चे पे बहुत बात बना देते हैं ना, मम्मी पापा के सामने, फिर ये हुआ फिर वो हुआ, ऐसा करते हो ना, ऐसे ही ये पढ़क्कू राम भी करते हैं। फिर क्या होता है? एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। अब देखो, उसके दिमाग में बगैर बात की बात आ गई है कि वो एक रोज यानी एक दिन बैठकर फिक्र यानी चिंता में ये समझ नहीं पा रहा था कि बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कि जो कोल्हू होता है ना, जहाँ तेल निकालते हैं, वो कैसे घूमता है बगैर उसको किसी की सहायता के। यानी जो बैल था वो हमेशा आपने कोल्हू को देखा होगा, अपनी बुक में भी देख रहा है, वो घूमता रहता है ना, तो तभी उससे तेल निकलता है। तो वो क्या सोचता है पढ़क्कू कि बैल के आसपास कोई होता भी नहीं है, ना ही कोई उसे चलाता है, फिर भी वो तेल निकाल देता है, घूमता ही रहता है, ये ऐसे कैसे होता है? फिर उसने सोचा, कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। उसने सोचा कई दिनों के बाद कि जो इसका मालिक है ना, वो बहुत ही गजब है, यानी कमाल का मालिक है। सिखा बैल को रखा इसने, यानी कि कुछ ऐसी शिक्षा दे रखी है कि निश्चय ही कोई ढब है, कोई तरीका अलग है। यानी कि इसके मालिक ने कुछ इसको ऐसा सिखा रखा है कि ये अपने आप ही बगैर चलाए चलता रहता है, तेल निकलता रहता है। फिर वो क्या सोचता है, क्योंकि पढ़क्कू है भाई, कुछ ना कुछ तो सोचेगा। उसके बाद है, आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदी है कैसे। उसने पूछा मालिक से कि जो मालिक है, जो तुम्हारा बैल है, वो घूमता है कैसे, क्योंकि तुम तो उसे चलाते नहीं हो। तो उसने क्या कहा, आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, कि ऐसे करके पूछा, इस तरीके से पूछा कि अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदी है कैसे, कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि मेरा बैल घूमता ही होगा और तेल निकलता ही होगा। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या जुगाली करता, पागुर करता है। पागुर क्या होता है? जुगाली। जब देखो भैंस या गाय खाना खाते हैं, उसके कई देर तक बाद मुंह चलाते रहते हैं और उससे झाग निकलते रहते हैं, उसको कहते हैं जुगाली। यानी कि कोल्हू का जो ये बैल है ना तुम्हारा, ये कभी तो चलता है, कभी अड़ जाता है, रुक जाता है, कभी घूमता है, कभी खड़ा हो जाता है और कभी जुगाली करने लग जाता है। मालिक ने यह कहा, मालिक ने उसकी बात का जवाब दिया, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे कैसे पता चलता है कि बैल क्या कर रहा है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। उसने क्या कहा कि जब पढ़क्कू ने पूछा ना कि तुम्हें अपने बैल के बारे में ज्ञान कैसे है कि वो कब खड़ा होता है, कब चलता है, तुम तो अंदर जाके बैठ जाते हो, अगर ये तेल निकालना छोड़ दे यानी कि घूमना छोड़ दे तो तेल तो निकलेगा ही नहीं। तो वो क्या कहता है कि इसमें क्या मुश्किल है, इसके गर्दन में मैंने घंटी बांध रखी है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम कविता को। जब तक यह बजती रहती है मैं फिक्र करता हूँ, कि जब तक ये घंटी की आवाज आती रहती है ना, मैं कोई भी चिंता नहीं करता हूँ। हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ, अगर ये बजना बंद हो जाती है तो मैं दौड़कर आता हूँ और इसे डांटता हूँ, पूछ धरता हूँ यानी डांटता हूँ और ये फिर चलने लग जाता है। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंत्र की बातें समझ सकोगे थोड़े। पढ़क्कू ने कहा उसकी बात सुनकर
बेवकूफ, अरे मूर्ख, मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तुम क्या मंतिक की बातें नहीं समझते कि ज्ञानी लोग जो तर्क शास्त्र पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं? क्या अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, अगर मान लो तुम्हारा बैल मंतिक को पढ़ ले, मंतिक यानी तर्क शास्त्र, अगर वो भी ज्ञानी ज्ञानी हो जाए और सोच समझ के अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। यानी कि वो क्या कहता है कि वो तो मंतिक पढ़ा हुआ है, तर्क शास्त्र पढ़ा हुआ, तो वो उस बैल में भी वही बातें ढूंढ रहा है कि तुम तो ये सोचकर अंदर बैठ जाते हो कि बैल घूम घूम के तेल निकाल रहा है क्योंकि घंटी बज रही है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा बैल मंतिक पढ़ जाए और ज्ञानी ज्ञानी हो जाए, तो वो तो खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहेगा क्योंकि घंटी तो बज रही है। तुम क्या बाहर आके देखोगे? तुम तो ये कह रहे हो ना घंटी बंद होगी तब मैं बाहर आके देखूंगा। वो सुबह से शाम तक गर्दन हिलाएगा आराम से, उसकी घंटी तो बज ही रही है और तुम आओगे नहीं, और शाम को आओगे ना तो वो बाल्टी खाली मिलेगी, कोई तेल नहीं निकला मिलेगा। देखा कितनी हंसी की बात उसने कही और दिमाग की भी बात कही। क्यों? ये बैल की बात है कि बैल को ये नॉलेज नहीं है कि खड़े खड़े भी घंटी हिलाई जा सकती है। तो तब वो क्या कहता है, फिर कहता है घंटी टुन खूब बजेगी, तुमने पास आओगे मगर बूंद भर तेल साँझ तक भी क्या तुम पाओगे। अगर घंटी टुन बजती रही है, गर्दन हिलाता रहा, तो तुम क्या देखोगे? तुम तो पास आओगे ही नहीं क्योंकि घंटी तो बज रही है, तुम तो आओगे नहीं। और मगर बूंद भर तेल साँझ तक यानी शाम तक एक बूंद भी तेल तुम नहीं मिल सकता तुम्हें, क्योंकि बाल्टी तो खाली रहेगी, क्योंकि तुम तो आराम से बैठे हो। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ। मालिक हंसने लगा कि पड़क्कू तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, तुम जाओ ना यहाँ से। सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वहीं से फैलाओ। मतलब जहाँ पर तुम मंतिक सीखते हो ना, तर्क शास्त्र बैठ के पढ़ते रहते हो, पड़क्कू हो तुम, हमेशा पढ़ते रहते हो, वहीं जाकर अपने ज्ञान को फैलाओ तुम। यहाँ मेरे बैल को कुछ मत बोलो। यहाँ यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। वो क्या कहता है कि जो हमारा बैल है ना, उसने मंतिक नहीं पढ़ा है, मंतिक सिर्फ तुमने पढ़ा है, इसलिए तुम अपना इतना दिमाग लगा रहे हो। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैल मेरा सीधा है, वो घूम के ही घंटी बजाएगा, खड़ा खड़ा गर्दन नहीं लाएगा। तुम्हारा दिमाग इतना मत चलाओ, बिना बात की बात मत बनाओ और जाओ मेरे बैल को तेल निकालने दो। तो देखा आपने कितनी अच्छी कहानी कविता थी ये, और ये कविता किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर ने। तो बेटा मुझे उम्मीद है ये कविता आपको काफी अच्छे से समझ आई होगी। इसका पीडीएफ मैं आपको जल्दी से जल्दी भेज दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू।